यस बेटा, हमने कल लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था प्रोसेस कॉस्टिंग, और उसके अंदर हमने कुछ पॉइंट्स रीड आउट किए थे कि कई ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो प्रोडक्ट्स वगैरह का मैन्युफैक्चरिंग होता है वो बहुत सारे मल्टीपल प्रोसेस से होकर के निकलता है, तो वहां पर हमें प्रोसेस कॉस्टिंग फॉलो करना होता है। इसके बाद में फिर मैंने इस चैप्टर के अंदर बताया था भी प्रोसेस कॉस्टिंग के एग्जांपल्स कौन कौन से हो सकते हैं। ऑयल रिफाइनिंग का काम है, पेपर प्रोडक्शन का काम है, फूड एंड ड्रिंक्स प्रोडक्शन होती है, केमिकल प्रोडक्शन होते हैं, तो वहां पर क्या होता है प्रोसेस कॉस्टिंग फॉलो की जाती है। फॉर्मूला क्या होता है कॉस्ट पर यूनिट निकालना है, तो कॉस्ट इनकर्ड अपॉन एक्सपेक्टेड आउटपुट। एक्सपेक्टेड आउटपुट कैसे निकालते हैं बेटा, आपका जो भी इनपुट आपने किया था उसमें से नॉर्मल लॉस यूनिट्स को माइनस कर दिया जाता है। देन आफ्टर इसके बाद में मैंने आपको प्रोसेस अकाउंट बनाना सिखाया था। प्रोसेस अकाउंट के अंदर जो भी आपने इनपुट किया है वो मेंशन कर देंगे, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। आपका अगर कोई भी नॉर्मल लॉस होता है तो वो मेंशन कर देंगे क्रेडिट साइड में, अगर उसकी स्क्रैप वैल्यू दे रखी है तो वो मेंशन कर देंगे, और बाकी का डिफरेंस अमाउंट नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर हो जाता है। कोई डाउट यहाँ तक बेटा? नो सर। इसी के बाद में इलस्ट्रेशन नंबर 1 हमने डिस्कस किया था, जिसके अंदर 1000 यूनिट्स आपने इंट्रोड्यूस करी थी, और लेबर का आपका खर्चा हुआ था 50,000, ओवरहेड्स का हुआ था, और कोई लॉसेस वगैरह नहीं हुए थे, तो हमने डायरेक्टली क्या करा था, पर यूनिट कॉस्ट फाइंड आउट किया था, और पर यूनिट कॉस्ट निकाल करके हमने वही टोटल हुआ था 1,10,000, नंबर ऑफ यूनिट्स इंट्रोड्यूस करी थी 1000, तो हमारा पर यूनिट कॉस्ट आ गया था 110 पर यूनिट। इसके बाद में फिर हमने पढ़ा था नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस के केस में दो सिचुएशंस होती है, विद नो स्क्रैप वैल्यू, भी स्क्रैप वैल्यू नहीं दे रखा है तो हम डायरेक्टली क्या कर देंगे, जो इनपुट था उसमें से नॉर्मल लॉस की यूनिट्स को माइनस कर देंगे। तो उसके बेसिस पे इलस्ट्रेशन नंबर 2 हमने डिस्कस किया था। भाई 100 यूनिट्स हमारी नॉर्मल लॉस हो गई थी, तो कितनी यूनिट्स बची, 900 यूनिट्स। टोटल मेरा एक्सपेंसेस हुआ था 1,10,000, तो 1,10,000 अपॉन 900, तो मेरी क्या आ जाएगी नंबर ऑफ वो कॉस्ट प्राइस पर यूनिट 122.22 पर यूनिट। सेकंड पार्ट इसी के अंदर हमने पढ़ा था, अगर आपको नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू अगर गिवन है तो फिर हम क्या कर देते हैं, जो भी स्क्रैप वैल्यू दे रखी है उससे हम कॉस्ट प्राइस को क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। तो इनपुट कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस अपॉन एक्सपेक्टेड आउटपुट। उस बेसिस पे इलस्ट्रेशन नंबर 3 हमने डिस्कस किया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताइए बेटा नीरव, यहाँ तक कि में कोई डाउट है क्या? नो सर। नहीं है। इसी के बाद में नेक्स्ट टॉपिक हमारा दिया है एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन होता क्या है भाई, जैसे सपोज मान लो मैं बात करूं, मान लो मैंने इनपुट किया था 1000 यूनिट्स का, अब मेरा एक्सपेक्टेड लॉस रहता है तो कि भाई कम से कम नॉर्मली हमारा क्या होगा, जितना हम इनपुट करते हैं उसका 10% तो हमारा क्या हो जाता है बेटा, डैमेज हो ही जाता है। एक्सपेक्टेड लॉस मेरा कितना है, 10% ऑफ इनपुट, तो मतलब कि मेरा नॉर्मल लॉस कितना हो जाएगा बेटा, 100। 1000 का 10%, 100 यूनिट्स। यस सर। तो मेरा जो प्रोडक्शन है वो कितना होना चाहिए, गुड आउटपुट 900। 900 यूनिट्स। बट अगर सपोज मान लो मेरा जो अच्छा आउटपुट है वो 900 की जगह अगर कितना होता है, 880 यूनिट्स का, कितने यूनिट्स का होता है, अगर 880 यूनिट्स का, अगर 900 के मैंने सोचा था एक्सपेक्टेड था, बट एक्चुअल में प्रोडक्शन हुआ मेरा कितना, 880 यूनिट्स का, तो 20 यूनिट्स का मेरा क्या हो गया, एबनॉर्मल लॉस हो गया क्या बेटा? यस सर। और मैंने सोचा था 900 यूनिट्स का, अगर मान लो मेरा प्रोडक्शन हो गया 930 यूनिट्स का, तो 30 यूनिट्स मेरी क्या हो जाएगी, एबनॉर्मल। गेन। आगे बात समझ में यहाँ तक? यस सर। तो फिर एबनॉर्मल लॉस हो या एबनॉर्मल गेन हो, एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन, वैल्यू एट नॉर्मल कॉस्ट प्राइस पर यूनिट। जो अच्छे प्रोडक्ट की हम कॉस्ट प्राइस पर यूनिट निकालते हैं उसी वैल्यू पर हम क्या करेंगे, एबनॉर्मल लॉस या गेन की वैल्यू को फाइंड आउट कैलकुलेट किया जाता है। इज इट क्लियर भाई, जो आप नॉर्मल प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालते हैं उसी रेट पर आप क्या करेंगे, एबनॉर्मल लॉस या गेन को मेंशन किया जाएगा। तो देखो क्या लिखा हुआ है, एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन।
An abnormal loss or abnormal gain occurs when the actual loss is different from the expected loss. जो आपने actual loss हुआ है वो expected loss से अगर vary करता है तो फिर आपका abnormal loss या abnormal gain होगा. For example जैसे हमने input किया process 1 के अंदर, good output आपका जो hopefully था, normal loss जो आपका expected था, और फिर abnormal loss या abnormal gain ये आपका क्या होता है, not expected. फिर आगे बात करें हम नॉर्मल लॉस या गेन से, अगर आपको स्क्रैप वैल्यू अगर होता है, नॉर्मल लॉस हुआ था, अगर आपको उससे कोई स्क्रैप वैल्यू अगर आता है तो उसका हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं, डिडक्ट स्क्रैप वैल्यू फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ प्रोसेस, दैट इज क्रेडिट प्रोसेस अकाउंट विद द स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस और नॉर्मल गेन. हम क्या कर देते हैं, नॉर्मल लॉस वाली अगर यूनिट्स का अगर स्क्रैप वैल्यू दिया होता है तो उसको हम कॉस्ट ऑफ प्रोसेस में से माइनस कर देते हैं. क्या बेटा, Yes, sir. है ना, फर्स्ट पॉइंट क्लियर. या फिर हम उसको बोलते हैं प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट के अंदर किधर मेंशन करेंगे, क्रेडिट साइड में मेंशन करते हैं क्या, बाय साइड में, क्रेडिट साइड में. Yes, sir. फिर आगे बोला है हमें, अगर हमें एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन अगर होता है तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे. तो एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन अगर होता है तो एबनॉर्मल लॉस अगर हुआ तो डिडक्ट स्क्रैप वैल्यू फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस. एबनॉर्मल लॉस की जो कॉस्ट है उसमें से हम स्क्रैप वैल्यू को माइनस कर देंगे, दैट इज क्रेडिट एबनॉर्मल लॉस. समझ गए पॉइंट. अगर आपको एबनॉर्मल लॉस वाली यूनिट्स है उनको स्क्रैप को सेल करने से अगर कुछ अमाउंट रिसीव होता है, इफ अमाउंट रिसीव्ड by sale of scrap of abnormal loss units, then cost price will be reduced. cost price कौन क्या हो जाएगी, reduce जाएगी. कौन सी वाली cost price, of abnormal loss. abnormal loss की जो cost price है वो क्या हो जाएगी बेटा, reduce हो जाएगी. आगे बात समझ में आता है. Yes, sir. फिर इसी के आगे लिखा हुआ है, अगर एबनॉर्मल गेन अगर आपको होता है तो क्या होगा, डिडक्ट स्क्रैप वैल्यू फ्रॉम वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल गेन. तो जब भी अगर हमें कोई एबनॉर्मल गेन होता है और उससे रिलेटेड अगर आपने वैल्यू वगैरह को, अगर उसकी स्क्रैप असेट्स को, अगर यूनिट्स को अगर आपने सेल करा, उससे कोई स्क्रैप वैल्यू अगर आता है तो उसको हम क्या कर देंगे, उसमें से माइनस कर देंगे, दैट इज डेबिट एबनॉर्मल गेन अकाउंट. इस पॉइंट को भी हम क्वेश्चन करेंगे, उसमें भी क्लियर हो जाएगा. मतलब सिंपल सा पॉइंट है, आपको याद रखना है, जब भी अगर आपकी एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन अगर होता है और उससे अगर आपने वो जो यूनिट्स थी अगर उसको सेल किया, उससे स्क्रैप से अगर कोई पैसा आता है तो उसका हम जस्ट क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे. एबनॉर्मल लॉस के केस में उसको क्रेडिट कर देंगे और एबनॉर्मल गेन के केस में उसको डेबिट कर दिया जाएगा. इज इट क्लियर. Yes, sir. इसका डायरेक्टली हम देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4, उसमें क्लियर हो जाएगी ये चीज जो है मैंने बोला है ऊपर. इनपुट टू प्रोसेस व्हेन ड्यूरिंग द पीरियड वाज 1000 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल. आपने इनपुट किया था प्रोसेस के अंदर कितना, 1000 यूनिट्स का, which cost $40,000, और उसकी कॉस्ट कितनी थी, $40,000. इनपुट किया आपने कितना, 1000 यूनिट्स का, और उसकी कॉस्ट कितनी थी, $40,000. अदर कॉस्ट थी कितनी, लेबर की $50,000 एंड ओवरहेड्स के थे कितने, $20,000. ऑल ऑफ द आउटपुट वाज ट्रांसफर्ड टू द प्रोसेस 2. सारे आउटपुट का आपने क्या कर दिया, प्रोसेस 2 में ट्रांसफर कर दिया. We have discovered that losses normally account for 10% of the input. नॉर्मली हमारा क्या होता है, जो इनपुट करते हैं उसका 10% क्या हो जाता है, नॉर्मल लॉस. तो 1000 का 10% कितना हो जाएगा बेटा, 100 यूनिट्स. Yes, sir. 100 यूनिट्स का आपका नॉर्मल लॉस हो गया, तो गुड आउटपुट कितना आना चाहिए, 900 यूनिट्स का आना चाहिए क्या. Yes, sir. आगे बोला हमें ऑल स्क्रैप्ड यूनिट्स हैव अ स्क्रैप वैल्यू ऑफ $20 ईच. जो भी आपके स्क्रैप यूनिट्स होती है, जो खराब यूनिट्स होती है, उसकी स्क्रैप वैल्यू दे रखी है कितनी, $20 ईच. However, this time output to process 2 is 880 units, not 900 units as expected. हमने एक्सपेक्ट तो कितना किया था, 900 यूनिट्स का, जबकि एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हुआ है, 880 यूनिट्स का हुआ है क्या. Yes, sir. 20 units का abnormal loss. 20 यूनिट्स का एबनॉर्मल लॉस हो गया. यहाँ तक की बात आ गई सर. आपसे बोला है कैलकुलेट द कॉस्ट प्राइस पर यूनिट एंड प्रिपेयर द प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट. तो हमें प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट बनाना है, तो प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे बेटा, डेबिट साइड में हमने वही, ये सबसे पहली चीज तो हम प्रोसेस अकाउंट पे आते हैं डायरेक्टली. प्रोसेस अकाउंट के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल रॉ मटेरियल लिखा इनपुट $40,000, लेबर लिखी $50,000, ओवरहेड्स लिखी $20,000. इज इट क्लियर. Yes, sir. आपको नॉर्मल लॉस हुआ था कितना, 10% हुआ था क्या बेटा. तो 1000 का 10% कितना हो जाएगा, 100 यूनिट्स, और एक यूनिट कितने रुपए की दे रखी है, $20 की दे रखी है क्या, ऑल स्क्रैप्ड यूनिट्स. Yes, sir.
100 into 20 2000। प्रोसेस 2 के अंदर आपने कितनी यूनिट्स ट्रांसफर करी? 82 यूनिट्स ट्रांसफर करी है बेटा। और Yes, एब्नॉर्मल sir. लॉस हो गया आपको कितना? 20 यूनिट्स का। इज इट क्लियर? Yes, sir. सर अमाउंट कैसे निकलेगा अब ये? तो अमाउंट निकालने के लिए हमें वही क्या करना होगा, टोटल अमाउंट एक्सपेंसेस कितना हुआ, टोटल कॉस्ट। तो 40 प्लस 50 90 90 और 20 110 हो गया क्या बेटा? माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 2000 अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स 1000 यूनिट्स थी जिसमें से 100 यूनिट्स का एक्सपेक्टेड लॉस था, तो कितना हो गया बेटा? 1,08,000 डिवाइडेड बाय 900। करना कितना आ रहा है? 120. 120 पर यूनिट। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 880 एट द रेट ऑफ 120, और एब्नॉर्मल लॉस का भी 20 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 120। मल्टीप्लाई करके देखो ये आ रहा है क्या? 880 इंटू 120। Sir, 880 into 120 मल्टीप्लाई करना है ना? हाँ, Yes, sir. यही आ रहा है. आगे समझ में उठा यहाँ तक की बात? Yes, sir. मैंने अभी हाल बताया था एबनॉर्मल लॉस वगैरह अगर होता है तो उसको भी हम उसी रेट पे मल्टीप्लाई करेंगे जो नॉर्मल यूनिट्स का रेट लेते हैं। तो एबनॉर्मल लॉस को भी मैं 20 इंटू 120 करूंगा, और नॉर्मल वाली यूनिट्स का भी मैंने क्या किया? 120 से किया है। इज इट क्लियर? Yes, sir. फिर इसके बाद में हमें और क्या बोला था उन्होंने, क्या क्या चीज बोला था अब हम देख लेते हैं। सबसे पहले कॉस्ट प्राइस पर यूनिट निकालनी है, तो कॉस्ट पर यूनिट निकल गया 120, ये हो गया सर। उसके बाद में उन्होंने बोला था प्रोसेस अकाउंट बनाना है, वो भी बना दिया। अब उसके बाद में क्या बनाना है? स्क्रैप अकाउंट। तो स्क्रैप अकाउंट हम बना देते हैं बेटा। स्क्रैप अकाउंट के अंदर देखें, सबसे पहले हमें नॉर्मल लॉस हुआ था क्या 100 यूनिट्स का? Yes, sir. 100 यूनिट्स का एक यूनिट कितने रुपए की है? 20 पर। तो 100 20. 20 2000। और एबनॉर्मल लॉस के में 20 यूनिट्स थी, उसको भी कितने पर? 20 पर। तो 20 इंटू 20 400 हो जाएगा क्या? Yes, sir. सर हमने यहाँ पर ऊपर तो 120 पर लिखा था, फिर यहाँ पर 20 पर लिख रहा है, ऐसा क्या कर रहे हो सर? बेटा एबनॉर्मल लॉस की जो यूनिट्स हैं उसका कॉस्ट प्राइस तो हम किस पर कंसीडर कर रहे हैं? नॉर्मल वाली पर। लेकिन जो स्क्रैप है उसको बेचा तो कितने पर है? मैंने 20 रुपीज पर यूनिट पर ही बेचा है ना। Yes, sir. समझ गए बात? ये एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट प्राइस है कितनी? 120 पर यूनिट। जबकि स्क्रैप वैल्यू तो कितनी है बेटा? 20 पर यूनिट है ना। इज इट क्लियर? Yes, sir. तो 20 इंटू 20 400, और कैश आ गया आपके पास 120 यूनिट्स का, 20 के अकॉर्डिंगली 2400। सेकंड अकाउंट क्लियर है? स्क्रैप अकाउंट। Yes, sir. इसी के बाद में फिर क्या बोला है बेटा हमें? स्क्रैप अकाउंट के बाद में एबनॉर्मल गेन अकाउंट हमें बनाना है। तो एबनॉर्मल गेन वगैरह हुआ था क्या यहाँ पर, या एबनॉर्मल लॉस हुआ था? Abnormal loss ही हुआ था, sir. तो उन्होंने बोला एबनॉर्मल गेन एंड लॉस अकाउंट, तो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बन जाएगा हमारा। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट हम बनाएंगे तो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट के अंदर देखो बेटा, आपकी 20 यूनिट्स थी और एक यूनिट की वैल्यू कितनी थी? 120 थी क्या? कॉस्ट प्राइस तो कितनी थी 20 यूनिट्स की? 20 इंटू 120 120 400। Yes, sir. जबकि आपने उसको बेचा कितने पर? 20 यूनिट्स को एट द रेट ऑफ। 420. आगे बात समझ में? तो आपको 100 रुपीज पर यूनिट का क्या हो गया? लॉस हो गया क्या बेटा? Yes, sir. तो वो आपने स्टेटमेंट ऑफ पेनल में डाल दिया। 20 यूनिट्स का 20 इंटू 100 कितना हो गया? 2000। इज इट क्लियर? Yes, sir. तो हमने अभी हाल उसमें वहां पर पढ़ा था बेटा, क्या लिखा हुआ था लाइन, फिर वापस से एक और बार बता देता हूँ। यहाँ पर लाइन क्या लिखी हुई थी? अ, ये एबनॉर्मल लॉस के अंदर अगर स्क्रैप वैल्यू दे रखी है तो डिडक्ट स्क्रैप वैल्यू फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस, दैट इज क्रेडिट एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। तो जो भी अगर आपको स्क्रैप वैल्यू अगर दे रखी है तो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट के अंदर क्या हो जाती है? क्रेडिट हो जाती है। तो यहाँ पर देखो बेटा, देखिए हमने क्या किया था उसका, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट के अंदर जो स्क्रैप वैल्यू था उसको क्रेडिट कर दिया था क्या? Yes, sir.
आगे कौन से समझ में यहाँ तक का? फिर इसी के बाद में हम आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5, एबनॉर्मल गेन। अब हमारा आ रहा है पॉइंट कौन सा? एबनॉर्मल लॉस की जगह एबनॉर्मल गेन। मैंने जितना सोचा था उससे ज्यादा अगर आउटपुट आ जाता है तो इसी का इलस्ट्रेशन नंबर 5 दे रखा है। इनपुट किया प्रोसेस 1 के अंदर कितना? 1000 यूनिट्स का, जिसकी कॉस्ट थी $40,000, लेबर थी $50,000 और ओवरहेड्स थे $20,000। All the output was transferred to the process 2. We have discovered that normal loss incurred होता है कितना? 10% of input। तो 1000 का 10% वो कितना हो जाएगा आपका? 100 यूनिट्स। आपका क्या हो गया? नॉर्मल लॉस। और क्या बोला बेटा इसके बाद में? इसी के बाद में बोला हमें ऑल स्क्रैप्ड यूनिट्स हैव अ स्क्रैप वैल्यू ऑफ $20 ईच। मतलब वही स्क्रैप वैल्यू बता दी कितनी? $20 ईच। However, this time output to the process 2 is 920 units, not 900 units as expected। आपने एक्सपेक्ट कितना किया था भाई? 1000 यूनिट्स है जिसमें से 100 यूनिट्स का आपका नॉर्मल लॉस हो गया, तो एक्सपेक्टेड कितनी थी? 900। 100 यूनिट का। बट एक्चुअल में हुई यस सर। कितनी? 920 यूनिट्स हुई है क्या? तो यस आपका सर। क्या हो गया? गेन 20 यूनिट्स का। इज इट क्लियर? यस सर। अब हमें एब्नॉर्मल गेन हुआ बेटा कितना? 20 यूनिट्स का। और क्या बोला हमें? वही कॉस्ट प्राइस पर यूनिट निकालना है, प्रोसेस अकाउंट बनाना है, स्क्रैप अकाउंट बनाना है, एब्नॉर्मल गेन एंड लॉस अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहली चीज तो यूनिट हमारी निकल गई। कितनी यूनिट्स आ रही है एब्नॉर्मल गेन के अंदर? 20 यूनिट्स। वो पॉइंट समझ में आ गया। इसके बाद में कॉस्ट प्राइस पर यूनिट निकालना है, तो उसके लिए हम पहले वही प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे। प्रोसेस अकाउंट के अंदर रॉ मटेरियल लिखा, लेबर लिखा और ओवरहेड्स लिखे, 40, 50 और 20। इज इट क्लियर? यस सर। नॉर्मल लॉस हुआ था हमें कितना? 10% ऑफ द इनपुट। तो 1000 का 10% 100 यूनिट्स, और एक यूनिट कितने रुपए पर है बेटा? 20 रुपीज पर एक स्क्रैप यूनिट। तो 100 इंटू 20, 2000। क्लियर बात यहाँ तक? यस सर। प्रोसेस 2 के अंदर आपने कितनी यूनिट्स का ट्रांसफर किया? 920 यूनिट्स का ट्रांसफर किया है क्या बेटा? यस सर। 920 यूनिट्स। सर ये अमाउंट कैसे निकलेगा वो भी हम बाद में देखते हैं। यहाँ तक का पॉइंट क्लियर? यस फिर सर। एबनॉर्मल गेन हमें निकालना है। 920 यूनिट्स थी तो 20 यूनिट्स का एबनॉर्मल गेन हो रहा है क्या बेटा? यस सर। अब मुझे ये वाली वैल्यू भी फाइंड आउट करनी, तो वैल्यू कैसे निकालूंगा मैं? सबसे पहले तो यहाँ तक का तीनों चीजों का टोटल किया, 40 प्लस 50 प्लस 20। 40,000 प्लस 50,000, 110। 1,10,000 माइनस क्या करूंगा? नॉर्मल लॉस के स्क्रैप वैल्यू माइनस कर दूंगा कि बेटा 2000 यस सर। अपॉन 1000 माइनस 100। करो कितना हो रहा है? $1,08,000 अपॉन 900। सर 120 हो रहा 120 पर यूनिट। मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 920 इंटू 120 और 20 इंटू 120। चेक करो ये आ रहा है क्या? है। यस सर। यहाँ तक का पॉइंट समझ में आ गया? यस सर। प्रोसेस अकाउंट बन गया हमारा। प्रोसेस अकाउंट के बाद में वही हमें क्या करना है? स्क्रैप अकाउंट। तो स्क्रैप अकाउंट के अंदर नॉर्मल लॉस दे रखा था बेटा 100 यूनिट्स का, 2000 यूनिट्स, और एबनॉर्मल गेन हुआ मुझे 20 यूनिट्स का। और एक यूनिट कितने की बेटा? स्क्रैप वैल्यू उसकी कितनी थी? 400 थी क्या? यस सर। तो एबनॉर्मल गेन की आपकी यूनिट्स का स्क्रैप वैल्यू कितना हो गया? 400। तो आपका कैश आ जाएगा कितना? 80 यूनिट्स का कितना? 1600। इज इट क्लियर? सर ये वाला वापस बताना, ये स्क्रैप एबनॉर्मल गेन वाला। हाँ स्क्रैप अकाउंट। अपना। स्क्रैप अकाउंट हमें बनाना है बेटा। स्क्रैप अकाउंट के अंदर हमने प्रीवियस उसमें भी पढ़ा था। भाई जब भी आपको अगर स्क्रैप अकाउंट बनाना है तो सबसे पहली चीज क्या लिखा है? डिडक्ट स्क्रैप वैल्यू फ्रॉम द वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल गेन। जो भी आपका एबनॉर्मल गेन होता है उसमें से हम क्या कर देंगे? उसकी वैल्यू को माइनस कर देंगे। दैट इज डेबिट एबनॉर्मल गेन अकाउंट। क्लियर बात है यहाँ तक बेटा?
Yes, एबनॉर्मल sir. अकाउंट के अंदर हम उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो यहाँ पर देखो उन्होंने एबनॉर्मल गेन अकाउंट के अंदर आपका सबसे पहली चीज तो एबनॉर्मल गेन कितना हुआ था 20 यूनिट्स का 120 के अकॉर्डिंगली 2400 हो रहा है क्या बेटा? Yes, जबकि आप sir. स्क्रैप में बेचा कितने पर है, 20 यूनिट्स के अकॉर्डिंगली 400 पर बेचा है क्या स्क्रैप वैल्यू में? Yes, sir. तो डिफरेंस अमाउंट आपका पीएनएल में आ गया कितना 2000। क्लियर एबनॉर्मल गेन अकाउंट। Yes, sir. फिर इसी के अलावा दे रखा था हमें स्क्रैप अकाउंट बनाना था। स्क्रैप अकाउंट में नॉर्मल लॉस हुआ था आपको कितनी यूनिट्स का, 100 यूनिट्स का। और एक यूनिट का आपने सेल करा कितने पर, 2020 पर। 100 इंटू 20 2000 हो जाएगा कि बेटा नॉर्मल लॉस। Yes, sir. एबनॉर्मल गेन कितनी यूनिट्स का हुआ था, 20 यूनिट्स का हुआ था। Yes, sir. 20 यूनिट्स इंटू 20 400. हाँ. और डिफरेंस अमाउंट बैलेंसिंग फिगर से आ जाएगा। क्लियर बात है यहाँ तक बेटा? सर मतलब इसमें एबनॉर्मल लॉस और गेन जो दोनों है वो बैलेंसिंग फिगर से निकलेगा कल. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ तक का पॉइंट क्लियर है? Yes, sir. अब हमने क्या क्या सीख लिया बेटा इसके अंदर, नॉर्मल लॉस बता दिया मैंने, नॉर्मल लॉस में विदाउट स्क्रैप वैल्यू और विद स्क्रैप वैल्यू। और फिर उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया एबनॉर्मल लॉस। और फिर उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक मैंने डिस्कस किया एबनॉर्मल गेन। उसी के बेसिस पर अभी एक्टिविटी नंबर 1 दे रखी है जो आपको करके देखनी है। एक्टिविटी नंबर 1 फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका होमवर्क है। और इसके अलावा एक्टिविटी नंबर 2 दे रखी है बेटा। ये भी सेम एज इट इज उसी चीज पर दिया है, आपको एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन फाइंड आउट करना है। क्लियर बात है यहाँ तक? Yes, sir. फिर आगे चले हम, इसके अंदर क्या बोला है उन्होंने, एक्टिविटी नंबर 3 सेम इसके अंदर भी वही हमें क्या निकालनी है, कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड आउटपुट। आपको वही ओवरऑल आउटपुट की कॉस्ट निकालनी, कितना कॉस्ट बैठ रहा है। ये भी आप करके देखिएगा, अगर नहीं आता है तो फिर मैं बताऊंगा एक्टिविटी नंबर 1 2 और 3। आगे बात समझ में यहाँ तक? Yes, sir. यहाँ तक का इसको कंप्लीट करें पहले आज, एक्टिविटी नंबर 1 2 और 3 इसको यहाँ तक का कंप्लीट कर दो। नेक्स्ट वाले लेक्चर में फिर हम इसमें स्टार्ट करेंगे सब्सिक्वेंट प्रोसेस। जब अगर एक प्रोसेस के बाद में दूसरा प्रोसेस होता है, फिर दूसरे प्रोसेस के बाद में थर्ड प्रोसेस होता है, तो जब कंटिन्यूअस अगर प्रोसेस होते हैं तो वहां पर क्या सिस्टम फॉलो किया जाता है। तो सब्सिक्वेंट प्रोसेस का पॉइंट हम कल स्टार्ट करेंगे। WIP और सब्सिक्वेंट प्रोसेस वो मैं कल समझाता हूँ, है ना बेटा? Yes, sir. Thank you, sir. यहाँ तक का आज आप कंप्लीट कर लीजिए, बाकी का हम कल करते हैं। ओके बेटा, थैंक यू सो मच। Thank you, sir. वेलकम बेटा।